ओम विश्वान्देव सवितर्जुटान पराशो यद भद्रम तन्नयासो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षजत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुभाश्रुतनुभिः व्यशेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियोस्तुभिः श्रोताओं संप्रथम तब्रवेद के दशम मंडल के 138वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दशारिश अंग औख देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र के महत् कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमत्य इंद्र सख्येषु वह्नजरदं मन्वानाभ्यदर्तिरुर्बलम् यत्रा आदशस्यन्नुषसो ऋणन्नपः कुत्साजमन्मन्नह्यश्च दंसजाः। इस प्रथम मंत्र में उपासकों द्वारा यज्ञ कृत्य करने, इंद्र को प्रसन्न करने, इंद्र द्वारा असुर संहार और ऋषिकुट के उद्धार का विशेष रूप से कथन है। इंद्र, हे देवराज इंद्र, तव सख्येषु, तुम्हारे मैत्री में, यानी मित्रतापूर्ण जो हम तुम्हारी भक्ति करते हैं उसकी छाया में हम सब ने, यज्ञकर्ताओं ने हवन सामग्री अर्पित किया और इस प्रकार से उस यज्ञ ऊर्जा से बलासुर का संहार किया। तो वन्हया माने यज्ञ के प्रज्वलित अग्नि में हवन सामग्री डाल करके हम सब उपासकों ने इंद्र को प्रसन्न किया और उस प्रसन्नता की छाया में बलम वेदर्दी रुह, बलम माने बलासुर नाम के दैत्य को, वेदर्दी रुह माने विदीर्ण किया। प्रार्थना के बल से, यज्ञ के बल से बलासुर नाम का प्रबल दैत्य मारा गया और तत्पश्चात तुम्हारे लिए हे इंद्र मननीय, विचारणीय, भक्ति भाव भरे स्तोत्रों का गान किया गया और तुमने इस यज्ञ वातावरण में प्रसन्न होकर के उत्साह दशस्यन, कुत्स नाम के ऋषि को जो अंधकूप में डाल दिए गए थे उनका उद्धार किया और वो प्रभातकालीन सूर्य के दर्शन में समर्थ हुए। अपह ऋणन, तुमने जो वृत्तासुर द्वारा अपह माने जल, ऋणन माने रोक लिया गया था, मेघों में वृष्टि नहीं हो पा रही थी, उसको तुमने, यानी उस जल राशि को तुमने मुक्त किया, वृष्टि कराई और वृत्त के सारे कर्मों को नष्ट किया। यह तुम्हारी महिमा है, तुम्हारे कृत्य हैं। हे इंद्र, तुम्हारी मित्रता में रहने वाले सख्य भाव की भक्ति से भावित हम यज्ञकर्ताओं ने हवन सामग्री अर्पित करते हुए यज्ञ संपन्न किए और उसके प्रभाव से बलासुर नाम के विकट दैत्य का संहार किया गया। उस समय तुम्हारे लिए भाव भरे स्तोत्र प्रस्तुत किए गए, उनका गायन हुआ। तुमने प्रसन्न होकर के कुत्स नाम के ऋषि को
जो असुरों द्वारा अंधकूप में डाल दिए गए थे उनका उद्धार किया और वे प्रभातकालीन सूर्य के दर्शन में सक्षम हुए। तुमने जल को मुक्त किया, वृषहेज प्रेरित किया और वृक्षासुर के समस्त बिछाए गए कुचक्र के जाल को नष्ट किया, समस्त कर्मों को विनष्ट किया। तेरे मित्रों यजमानों ने हव्य समर्पित किया अपार। हे इंद्र, तेरे मित्रों यजमानों ने हव्य समर्पित किया अपार। यज्ञ किया, फिर उसके बल से किया बलासुर का संहार। कुत्स महर्षि प्रात रवि देखे, किया कुत्स का यों उद्धार। जल को मुक्त किया, वृत्तासुर के कर्मों का कर संहार। ओम 10 138 2 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के महत कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपासृजः प्रस्वश्वञ्चयो गिरेनुदाज उस्रा अपि वामधः प्रजाम् अवर्धजो वनिनो अस्य दंससा शुशोच सूर्यरतजा आतजा गिरा। इस दूसरे मंत्र में भी इंद्र के वीर कृत्यों, उनके लोकोपकारी कर्मों का कथन किया गया है। प्रस्वः अवासृजः, हे इंद्र, तुमने प्रस्वः माने पोषक, जल को अवासृजः माने मुक्त कराया। वृत्तासुर ने बादलों में भरे जल की वृष्टि में अवरोध उपस्थित किया था। जल भरे बादल बरस नहीं रहे थे, तो हे इंद्र, तुमने उस जलावरोधी वृत्तासुर के हाथों से रोकी हुई जल वृष्टि को मुक्त कराया। जल जीवन है, उससे धरती की प्यास बुझाया। गिरीन खंचय, और गिर कहते हैं पहाड़ को, लेकिन गिर माने मेघ भी होता है। पर्वत के समान ऊंचे विशाल मेघखंडों को तुमने वृक्ष के लिए प्रेरित किया। उस्राह उदाजा, उस्र कहते हैं गाय को। गायों को तुमने बलासुर नाम के दैत्य के द्वारा जो अपहृत हो गई थी, उनको उनके हाथों से मुक्त कराया। अनेक गायों का उद्धार किया है, बड़ी भारी बात थी। उस समय गोधन सबसे बड़ा धन था, और गोधन के अपहरण में असुर शक्तियां और पणि नाम के असुर व्यापारी सदैव ललचाई भरी दृष्टों से देखते रहते थे कि कब मौका मिले गोधन का अपहरण करें। तो वो अपहृत कर भी लेते थे गायों को, लेकिन इंद्र आदि समर्थ देव शक्तियां उन गायों को मुक्त कराते थे। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि तुमने उत्साह माने गायों को, उदाजा माने मुक्त कराया। बलासुर नाम के दैत्य ने इन गायों का अपहरण किया था, और प्रसन्न होकर प्रियम मधु अपिबा, अपने परम प्रिय पेय मधुर सोमरस का पान किया। वनिना अवर्धया, वनिना कहते हैं वन के उत्पाद, यानी वन वृक्षों को तुमने वृष्टि के माध्यम से विवर्धित किया, बढ़ाया। ऋत जात गिरा अश्य
दंशसा सूर्य सुशोच। यज्ञ में उपयोगी वेद मंत्रात्मक वाणी से इंद्र की स्तुति की गई। यानी जब इंद्र ने वीर कर्मों को लोकोकारी कर्मों को किया तो ऋत जात, ऋत कहते हैं यज्ञ को, ऋत कहते हैं सत्य को, ऋत कहते हैं जल को भी। तो यहाँ यज्ञ के अर्थ में ऋत को लगाना अधिक उपयुक्त होगा। तो ऋत जात, ऋत यानी यज्ञ के अवसर पर तुम्हारी वेद मंत्रों द्वारा स्तुति हुई और इंद्र के कर्मों से सूर्य में तेजस्विता आई। सूर्य सुशोच, सूर्य जो है वो सुशोच माने प्रकाशित हुआ, प्रज्वलित, उसके तेज का विशेष प्रकाशन हुआ, सुशोच। तो सूर्य सुशोच। और हे इंद्र, तुम्हारे प्रयत्नों से सूर्य जो कि मेघाडंबर में ढका हुआ था, वह मेघों के वृत्त को घेरे को हट जाने के कारण प्रज्वलित फिर सुप्रकाशित हो गया। और यह तुम्हारे वीर कृत्य थे, लोकोपकार में किए गए कार्य थे। और इस प्रकार से तुमने सूर्य में तेज धारण कराया, मेघों के आडंबर से मुक्त करा करके, और अपने महत् कृत्यों के कारण तुम अत्यंत सुपूज्य हुए। हे इंद्र, जग के पोषक जल को मेघों के आडंबर से, मेघों के मध्य रुके हुए होने से तुमने उस अवरोधक शक्ति वृत्तासुर का संहार किया और जल को वृष्टि हेतु प्रवाहित किया। तुमने बलासुर द्वारा अपहृत गायों को भी मुक्त किया। मधुर सोमरस पान कर तुम परम प्रसन्न हुए और वन के वृक्षों को, जिनको कोई जल देने वाला नहीं था, उनको तुमने वृष्टि के माध्यम से पुष्पित, पल्लवित, हरा भरा कर दिया, उनको सिंचित किया, संवर्धित किया। तुम्हारे इन महत् कृत्यों के कारण यज्ञ में उत्तम मंत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति की गई। हे इंद्र, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों के प्रभाव से सूर्य ने तेजस्विता धारण की, अर्थात वो मेघाडंबर में ढके थे, अंधकार सा छाया हुआ था, लेकिन तुमने मेघों के आवरण को हटा करके सूर्य में तेजस्विता धारण कराया। तुमने सलिल बनाया पोषक, तुमने सलिल बनाया पोषक भू पर उसे बहाया। बल अपहृत गायों को तुमने बढ़कर मुक्त कराया। वन वृक्षों को सोम पान कर वर्षा किया, बढ़ाया। रवि में तेजस्विता तुम्हें लाए, नभ में चमकाया। ओम 10 138 देवता इंद्र, शीर्षक शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। विसर्या मध्ये अमचद्रथम् दिवा विदद्दासाय प्रतिमानमार्याः गृह्णानि विप्रारसुरस्य माजिन इन्द्राभ्यास्य चक्रमाङ्ग्रजश्वना। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के वीर कृत्यों का कथन है। उन्होंने व्यवस्थित किया उस संसार को जिसमें अव्यवस्था थी। सूर्य समय समय पर मेघाडंबर में ढकी ले जाते थे, प्रकाश से दूर हो जाता था लोक, और तुमने यथावसर जब सूर्य को प्रकाशित होना चाहिए तो उसको प्रकाशित किया।
मायावी राक्षसों को मारा और लोक को संकट से विमुक्त किया, आदि आदि बातें कही गई हैं। दिवा मध्य, दिवा माने आकाश, द्विलोक के मध्य में सूर्य रथ विमुंचित, तुमने सूर्य के रथ को मुक्त कराया, चला दिया। यानी अवरोध ऐसे थे मेघादि के बादलों के, जिससे सूर्य का रथ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चल ही नहीं रहा है, अंधकार सा छाया हुआ था। तो तुमने सूर्य के रथ को मुक्त किया। और ये भी कहा जा सकता है कि यह जो शिष्य आज हम देख रहे हैं, जैसी या जिस स्थिति में है वैसी पहले नहीं थी। पहले तो पृथ्वी एक ज्वलित पिंड था, जलता हुआ एक बहुत बड़ा पिंड था जिसमें लपटें उठ रही थी। सूर्य का ही तो अंश पृथ्वी है। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष लगे होंगे, पृथ्वी ठंडी हुई। तो उस समय फिर जल वृष्टि हुई। तो जल वृष्टि कोई ये थोड़े हुआ कि 10-20 दिन 25 दिन होकर रुक गई हो। वो वृष्टि भी हजारों लाखों साल तक होती रही। अब सूर्य उसी में ढके थे। तो यह आदिकालीन व्यवस्था की ओर भी संकेत करता है। तुमने मेघाडंबर को हटा करके सूर्य के रथ को विमंचित माने मुक्त कराया, यानी सूर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तो यह सृष्टि के आदि व्यवस्था का भी, आदिकालीन दृश्य का भी चित्रण हुआ है जहां तहां वेदों में। क्योंकि वेद तो दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक की देखते हैं, भूतकालीन दृश्य को भी, वर्तमान और भविष्य को भी। तो जो मेघाडंबर में सूर्य का रथ फंसा हुआ था, दबा हुआ था, उसको तुमने मुक्त कराया। अमुमुचत माने मुक्त कराया। आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ। इंद्र का विशेषण है कि आर्य इंद्र, श्रेष्ठ इंद्र ने दासाय प्रतिमानम विदत, दासों को, जो कि आर्यों के विरोधी थे, प्रगति पंथ के रोड़े थे, उनको परास्त किया। मायना विप्रोह असुरस्य, मायना माने मायावी शक्तिशाली, पिप्र नाम के असुर का वध किया। और दृढ़ हानि नगराणी विश्वान चक्रवान, और उसके दृढ़ नगरों को भी नष्ट भ्रष्ट किया। और इसमें राजर्षि ऋजिश्वा के साथ तुमने मैत्री किया। और राजर्षि ऋजिश्वा जो थे वे इसमें सहायक सिद्ध हुए। और उनके सहयोग से तुमने जो प्रबल राक्षस था पिपरासुर, उसके नगरों को ध्वस्त कर दिया। इंद्रा भी आश्चर्य, और इंद्र ने समस्त विघ्नों को, रोड़ों को समाप्त किया। देवताओं की शक्ति के संवर्धन में, विघ्न बाधाओं के हरण में इंद्र ने परम सहयोग देकर पृथ्वी पर जीवन के संचार की सुव्यवस्था की। देवलोक में सूर्य ने अपने रथ को चलाया। श्रेष्ठ इंद्र ने दासों को परास्त किया। इंद्र ने ऋजिश्वा नाम के राजर्षि के साथ मैत्री की और मिलजुल करके पिप्र नामक असुर के नगरों को ढहा दिया, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अंतरिक्ष में रवि अपने रथ को, अंतरिक्ष में रवि के रथ को
तुमने शीघ्र बढ़ाया। श्रेष्ठ इंद्र ने दासों को कर दिया परास्त, भगाया। राजर्ष ऋजिश्वा से मैत्री कर विप्र असुर को मारा। निज बल से उस मायावी को दुर्पति ने संहारा। ओ 10 138 देवता इंद्र, शीर्षक शत्रुनाशक इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अनाधृष्टानि धृषितोऽभ्यास्यन्निधेऽङ्घ्रदेवाङ्कमृणध्वजास्याः मासे वसोर्यो वसपर्यमाददे गृणानः शत्रोऽङ्घ्रषणाद्भिरुक्मदा। इस चौथे मंत्र में शत्रु विनाशक इंद्र के पौरुष पराक्रम का कथन किया गया है। प्रारंभ में सृष्टि अनेक अवरोधों से घिरी थी। प्राकृतिक प्रकोप प्रबल रूप में हो रहे थे। स्थान स्थान पर ज्वालामुखियों का उभार, पर्वतों का उभार, धरती का धंसना उभरना, ये सब हो रहे थे। तो इनको उस परम शक्ति इंद्र ने नियंत्रित किया। इसके पीछे अगर देखें तो वैज्ञानिक सत्य ही है। अब उसको कुछ नाम दे करके संबोधित किया गया है। यह तो विज्ञान सिद्ध सत्य है कि हम धरती को जैसा आज देख रहे हैं निरुपद्रव शांत, वैसे पहले नहीं थी। पहले प्राकृतिक अवरोध अधिक थे। अरे एक जलता हुआ पिंड धरती का गोला ठंडा हो, फिर उसमें जीवन विकास हो, उसमें जल आ जाए। गोले में जल कहाँ आ सकता है? जलित गोले में धरती के ऊपर ठंडी हुई, फिर कहीं से बादलों का आगमन किसी परम शक्ति द्वारा किया गया होगा। अब वो परम शक्ति यहाँ पर कुछ नाम दिए जाने के कारण इंद्र कही गई है। तो एक जो दैवी शक्ति है वो क्रियाशील थी। तो आदि अव्यवस्था को जो सृष्टि के विकास में प्रबल थी, जहां तहां सबल ऋषि तुल्य व्यक्ति हो थे जो उस अव्यवस्थित वातावरण में व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस आसुरी वातावरण में तरह तरह के संकट भी उठाने पड़ रहे थे। लेकिन इंद्र ने उनकी सहायता की। तो यह प्रारंभिक संघर्षपूर्ण राज्यों का जीवन का भी चित्र है। और यदि हम और आगे बढ़ करके देखें तो जो सृष्टि के प्रारंभ में धरती के ज्वलित गोले के ठंडे होने, उसके बाद फिर उसमें वृष्टि होने, फिर वो तो चट्टान का टुकड़ा बना था, बाद में उसमें फिर मिट्टी का अंश आना, फिर जल का आके काफी रूप में भर जाना समुद्र के रूप में, वृष्टि का होना, दीर्घकालीन वृष्टि का होना, फिर उस वृष्टि से बादलों को छिन्न भिन्न करना, फिर सूर्य की किरणों से जीवन का अंकुरण होना। तो ये सब एक तरह से क्रमिक विकास का सूचक है। जीवन जैसा हम देख रहे हैं आज, ऐसे थोड़े था प्रारंभ में। प्रारंभ में आप लोग जान चुके होंगे, जानते भी होंगे, बहुत ही अव्यवस्थित था वातावरण। धीरे धीरे व्यवस्था आई, और जब व्यवस्था है तो व्यवस्थापक जरूर है, तो उस व्यवस्थापक का नाम यहाँ पर इंद्र दिया गया है। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग व्यवहार के लिए नाम देना आवश्यक होता है। तो उस धर्षिता माने बलशाली इंद्र ने अनाधृष्टानि माने अपराजय शत्रु सैनिकों को, विघ्न बाधाओं को विअराध्यत माने नष्ट कर डाला। सृष्टि में विकास और सुख शांति लाने का प्रबंधन किया।
अयास्यः निधीन अदेवान अमृत। अयास ऋषि, अयास एक ऋषि का नाम था। तो अयास ऋषि ने इंद्र की स्तुति की। परम शक्ति को लोग देखते ही आकाश की ओर कि कोई आवे हमारी सहायता करे। मनुष्य जब निराश हो जाता है तो किसी परम शक्ति का ध्यान करता है। तो उस विकृत वातावरण में अयास्य नाम के ऋषि ने इंद्र की स्तुति की, ध्यान किया, और इंद्र आए और उन्होंने असुरों का विनाश किया। धनी बलि देव विरोधी असुरों का इंद्र ने विनाश किया। मासा इव सूर्य पुनर्वसु आददे। मास इव सूर्य, जैसे सूर्य कुछ मासों में, महीनों में धरती का जल प्रबल रीत से सूखता है, वैसे ही इंद्र ने पुरियम वसु आदरे, शत्रु के पुरियों के, नगरों के वसु माने धनों को खींचा। यानी शत्रुओं के पुरियों में जो अपहृत धन था, उस धन को इंद्र ने खींच लिया, धीरे धीरे उनसे दूर कर दिया, अपने अधीन कर लिया। कैसे? जैसे मासा माने ग्रीष्म के महीनों में सूर्य जो है वो जल को खींचता है, वैसे ही इंद्र ने जो शत्रु की पुरियों में धन था उसको खींचा। अर्थात सूर्य जैसे समुद्र से जल खींचता है, वैसे शत्रु के पुरियों में संचित धन को इंद्र ने खींचा। क्योंकि शत्रुओं के पास धन रहेगा तो उसका दुरुपयोग करेंगे, और उसे इंद्र ने सज्जनों को दिया, यानी विकास में लगाया। शत्रु नगरियों से धन छीन लिया। गृणाना शत्रुन विरूपमता अश्नात, अस्तुत किए जाते हुए इंद्र ने शत्रुओं का नाश किया और प्रदीप्त वज्रास्त्र से उनका संहार कर डाला। तो पराक्रमी इंद्र ने अपराजय शत्रु सैन्य का नाश कर डाला। अयास से नाम के ऋषि द्वारा प्रार्थित होकर इंद्र ने देव विरोधी शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया। जैसे सूर्य धरती से जल खींच लेता है ग्रीष्म के महीनों में, वैसे ही इंद्र ने शत्रुओं के नगरियों से धन खींच लिया, छीन लिया। स्तुतियों को भक्तों की स्वीकार करते हुए इंद्र ने तेजस्वी वज्र से शत्रुओं के नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और सुरों को, सज्जनों को रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया। बलि इंद्र ने अपराजय शत्रु सेना का नाश किया। देव विरोधी बलि राक्षस दल का सत्यानाश किया। धरती का जल सूर्य किरण से खींच लिया करता, जैसे धरती का जल सूर्य किरण से खींच लिया करता, जैसे शत्रु नगरियों का सारा धन सुरपति ने छीना, वैसे ओ 10 138 5 देवता इंद्र शीर्षक दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सबसर पाठ हो जाए। अयुद्धसेना बिभ्वा बिभिन्ददाशद्वृत्रः तुज्यानि तेजते इन्द्रस्य वज्रादबिभेदभिष्टदः प्राक्रामच्छुन्ध्यो रजः दुषा अनाः। इस पांचवें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, उनके प्रबल पराक्रम और विशद कृत्यों का कथन किया गया है। उनकी सेना परम बली है। वह जो है
वह अपराजेय है। तो अयुद्ध सेना, इंद्र जो है वो ऐसी सेना वाला है जिससे युद्ध नहीं किया जा सकता। अयुद्ध सेना, इंद्र अयुद्ध सेन है, अर्थात उसकी सेना से युद्ध नहीं किया जा सकता, वह परम प्रबल है। विभवा निभिन्नता, व्यापक सेनाओं को, शत्रु सेनाओं को इंद्र तहस नहस कर देने वाला है। इंद्र की सेना स्वयं तो अजेय है, लेकिन वह शत्रु की भयंकर सेना को नष्ट भस्म कर देने में सक्षम है। वृत्रहा, इंद्र जो है वो असुरों के सरदार वृत्तासुर का वध कर देने वाला है। दासन, और वो दासन माने देने वाला, भक्तों को धन देने वाला है, उनको धन्य बना देने वाला है। तो ज्ञान तेजते, शत्रु के सेना के तेज को समाप्त कर देता है, निस्तेज बना देता है। अभिष्णया वज्रात, इंद्र के अभिष्णय वज्रात, अभिष्णय माने विदारक, चीर फाड़ डालने वाले, वज्र से अविभेद, विभेद माने डरते हैं, शत्रुगण बहुत डरते हैं क्योंकि उनके वज्र का प्रहार अचूक है। तो इंद्र के पराक्रम से शुंधियु प्राकमत, सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, यानी सूर्य में जो तेज है वो इंद्र से ही प्रक्षिप्त तेज है। इंद्र ही उनको, सूर्य को तेजस्वी बनाता है, क्योंकि सूर्य एक देवता है, इंद्र देवों का राजा है। उषा जन अजहात, इंद्र ही उषा में तेज लाता है और उसे आगे बढ़ाता है। इंद्र की शक्तिमत्ता और उसके लोक के कल्याण में निरत रहने के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया है। इंद्र की सेना से कोई युद्ध नहीं कर सकता है, उसकी सेना अजेय है, किंतु इंद्र शत्रु की सेना को तहस नहस कर डालता है। वे इंद्र वृत्त निहंता है, वृत्तासुर का वध कर देने वाले हैं और भक्तों को यथोचित धन वैभव प्रदान करने वाले हैं। इंद्र के विदारक वज्र से शत्रु बहुत डरते हैं। इंद्र के पराक्रम से सूर्य जगत को प्रकाशित करते हैं और उषा सूर्य के ही पराक्रम से, सूर्य के ही प्रभाव से अपने रथ को आगे बढ़ाती है, यानी सूर्य ही सर्वत्र एक शक्ति संचालन का हेतु है, दानवी शक्तियों का संहारक और दैव शक्तियों का विवर्धक है। इंद्र सैन्य को कोई रण में सकता नहीं पछाड़, इंद्र सैन्य को कोई रण में सकता नहीं पछाड़, तहस नहस करता वो अरिबल कर वज्रास्त्र प्रहार, कर वज्रास्त्र प्रहार। वृत्त निहंता से भक्तों की अवली बहुधन पाती, भरता सूर्य प्रकाश उषा प्रमदित हो। स्वस्थ भरता सूर्य प्रकाश उषा प्रमदित हो, रथ को चलाती हो। 10 138 6 देवता इंद्र, शीर्षक पराक्रमी इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सत्सर पाठ हो जाए। एताद्याते श्रुत्या केवलायते एकमकरुणोरजग्जाम्
मासाम् विधानमदधा अधित्यभित्मजा विभिन्नम् भरति प्रतिम्बिता इस छठे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें इंद्र के प्रबल पराक्रम, उसकी व्यवस्थापिका शक्ति आदि का कथन है। इंद्र ही इस सृष्टि का संचालक है, व्यवस्थापक है और सारी विकृतियों को इंद्र ही दूर करता है। प्रकृति में जहां कहीं विघ्न बाधाएं आती हैं, सूर्य तत्व में, चंद्र तत्व में, आकाश तत्व में, ग्रह नक्षत्रों में, उन विकृतियों को सूर्य ही उन विकृतियों को इंद्र ही दूर करता है। तो इंद्र की चतुर्दिक महत्ता का कथन है। तो त्याते एता बला सुत्यानि, हे इंद्र तेरे वीर कर्म और बलिष्ठ कर्म का हम किस प्रकार से कथन करें, वह परम स्मरणीय है, सुनने योग्य है। यत जो तुमने एकम अयज्ञम अखिलो, अकेले ही प्रधान अयज्ञशील शत्रुओं का वध किया। तो एकह माने अकेले ही, अयज्ञम माने जो यज्ञ नहीं करते थे, यज्ञ विरोधी थे, ऐसे असुरों का अक्रमा माने संहार कर डाला। तो यज्ञ विरोधी का तात्पर्य हुआ कि जो शिष्य यज्ञ में बाधा डालते थे। यूं तो राक्षसों की एक परंपरा रही है कि देवता यज्ञ करते थे तो राक्षस उसको नष्ट करते थे। यह परंपरा बहुत समय तक चली आई, त्रेता युग तक तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन सृष्टि यज्ञ के विकास में भी सृष्टि भी एक यज्ञ है। सृष्टि जिस स्थिति में हम आज देख रहे हैं उस स्थिति में नहीं थी पहले, अव्यवस्थित थी। आसुरी शक्तियां यानी विकास के विरुद्ध जो चलने वाली शक्तियां थी वे प्रबल थीं। इंद्र ने उन शक्तियों का संहार किया, शमन किया, दमन किया। तो हम इस रूप में इंद्र की उस महत्ता का अनुभावन करें। इंद्र जो है वो सामान्य वो देव नहीं है जो कि पुराणों में है। इंद्र सृष्टि का प्रबंधक, प्रारंभिक सृष्टि के विकास में जो एक अव्यवस्थित वातावरण चल रहा था जिसमें कि जीवन विकास संभव ही नहीं था, उसमें इंद्र ने जो अपना पुरुषार्थ किया उसका कथन किया गया है। क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि धरती जैसे आज हम देख रहे हैं वैसे प्रारंभ में नहीं थी। अनेक विघ्न बाधाओं से, पृथ्वी के धंसने उभरने से, पहाड़ों के गिरने से, टूटने से और ज्वालामुखियों के जगह जगह पर फूटने से धरती उस समय बहुत जो थी वो विशृंखल अवस्था में थी, अस्त व्यस्त थी। इंद्र को प्रारंभ में एक व्यवस्था लाने में बड़ा पराक्रम करना पड़ा। जो आसुरी शक्तियां थी यानी जो सृष्टि के विकास में बाधक थी उनको दूर किया। तो यहाँ सृष्टि यज्ञ है तो उसमें हम जरा उसके विशाल रूप को भी देख सकते हैं। और वैसे तो जो यज्ञ होता है उस यज्ञ में जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो विघ्न डालती ही हैं। आज भी सज्जनों के शुभ कृत्यों में असज्जन या दुष्ट प्रकृति के लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग विघ्न डालते ही हैं। वो तो एक क्रम चल रहा है। प्रारंभ में यह क्रम अधिक था। तो हे इंद्र तेरे वीर कृत्य श्लाघनीय है और जो तुमने एकम अयज्ञम अक्लोद, जो तुमने अकेले ही यज्ञ विरोधी दुष्ट शक्तियों का विनाश किया वो अस्मरणीय है, महत्वपूर्ण है। और मासम विधानम, तुमने महीनों का विधान किया यानी एक व्यवस्था की और उस व्यवस्था में धरती की गति, सूर्य की गति और ग्रह नक्षत्रों की गति का नियमन किया। तो उससे मास का विधान सुव्यवस्थित हुआ। यानी
एक निश्चित समय पर सूर्य का उदित होना, अस्त होना, दिन रात का होना, तो ये सब जब व्यवस्थित हो गए तो पृथ्वी में समय गणना के लिए जो मास और वर्ष बनाए जाते हैं उनमें बड़ी सहूलियत हुई। तो मासम विधानम, महीने का विधान व्यवस्था तुमने किया, और सूर्यम देवी अदधा, और सूर्य को दिलोक में विधिवत स्थापित किया, उसकी परिभ्रमण शक्ति आदि को व्यवस्थित किया। धरती आदि जो सब ग्रह है तो हम सब जानते ही हैं कि सब ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, सृष्टि में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब चल रही है, और उनमें स्थिरता रहे, यह बड़ी चीज है। तो इस स्थिरता को लाने में इंद्र ने बड़ा कार्य किया, सबकी गति निश्चित कर दी कि इतना ही चलना है, इस परिभ्रमण कक्षा में भ्रमण करना है। जैसे एक व्यवस्था आई तो इंद्र ने वह व्यवस्था किया। अत्यधा माने उसने दिलोक में सूर्यादि नक्षत्रों और ग्रहों को स्थापित किया, और इस प्रकार से उस इंद्र ने सूर्य रथ को नभ में गमन के लिए व्यवस्थित रूप दिया, और वृत्तासुर के द्वारा जो सूर्य के रथ का चक्र भंग कर दिया गया था, उसको हे इंद्र तुमने अपने बल द्वारा पुनः यथावत धारण किया। अब यही चीज है, वृत्तासुर जो उससे विरोधी शक्ति थी, उसने सूर्य के चक्र को नष्ट कर दिया था, यानी सूर्य की गति में कुछ बाधा डाली थी, इंद्र ने उसे व्यवस्थित किया। हे इंद्र तुम्हारे वीर कर्म श्रवणीय हैं, तुमने अकेले ही अयज्ञशील जो यज्ञ के विरोधी थे, यज्ञ नहीं करते थे, उन प्रधान असुरों का संहार किया जो शिष्य यज्ञ में बाधक थे। मास के निर्धारक सूर्य की गति को तुमने स्थिर किया, और दिलोक में सूर्य को एक व्यवस्थित रूप में स्थापित किया। पालक दिलोक में सूर्य के जो चक्र है, रथ के पहिए को वृत्तासुर ने कुछ भग्न कर दिया था, यानी उसको क्षति पहुंचाई थी, लेकिन तुमने सूर्य के रथ के चक्र को फिर व्यवस्थित किया, और इस प्रकार से तुमने एक व्यवस्था स्थापित की, और तुम्हारे बल से ही यह ब्रह्मांड चल रहा है और चल पाया। वीर कर्म श्रवणीय तुम्हारे इंद्रदेव बलधारी, वीर कर्म श्रवणीय तुम्हारे इंद्रदेव बलधारी, मारा तुमने एकाकी असुरों की सेना सारी। मास विधायक रवि को नभ में तुमने ही ठहराया, भग्न सूर्य का चक्र व्योम तब बल से उसे स्थिर करवाया। ओम। इस प्रकार से हम सबने ऋग्वेद के दशम मंडल के 138वें सूक्त के 6 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,308। परम सौभाग्य का विषय है, भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। यह इंद्र सूक्त है। इंद्र को यहाँ पर एक प्रबल शक्ति के रूप में देखा गया है शिष्य यज्ञ में, और जो एक अस्थिर वातावरण था जिसमें आसुरी शक्तियां प्रबल थीं, जो सृष्टि के विकास में बाधक थीं, उसको इंद्र ने दूर किया। एक व्यवस्थित ब्रह्मांड की व्यवस्था को बल दिया, जो विकृतियां थी उसको दूर किया, वृष्टि आदि में जो बाधाएं थी उसको हटाया। वृत्तासुर, पिप्रासुर आदि जो दानवी शक्तियां थीं, शिष्य के विकास में जो बाधक थीं, और जो ऋषि मुनिया श्रेष्ठ व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते थे उनको वो रोकती थी, उनको वो कष्ट देती थी, उनको वे कूप आदि में डाल देती थी। तो इस प्रकार से जो सृष्टि के
प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले थे, ऐसे ऋषियों मुनियों को जो वृत्तासुर, पिपरासुर आदि असुर के नाम लिए गए हैं, बलासुर आदि, इन सबका इंद्र ने संहार किया, गायों का उद्धार किया, गोधन का विकास किया। गोधन उस समय का परम उपयोगी धन था और गायों के जरिए पूरा कार्य चल जाता था। उनका दुग्ध, उनका घृत, उनका दही और जो मट्ठा है वो सब पर्याप्त था, पूर्ण आहार था जीवन के लिए। और विस्तृत क्षेत्र था ही उस समय, चारों ओर वन थे, चारों ओर घासें थीं, लहलहाता हुआ वातावरण था। तो गोपालन में कोई विशेष विघ्न भी नहीं था, चारे आज सुलभ थे, इसलिए गोधन उस युग का सबसे बड़ा धन था, उपयोगी धन था। तो इंद्र ने गो उद्धार किया। जो गो की चोरी होती थी, ऐसे गोचोरों से वो निपटे। इसमें पिपरासुर, बलासुर आदि सब थे। तो इस प्रकार से इंद्र ने लोकोपकारी कृत्य किए, तमाम सृष्टि विषयक बाधक तत्वों का विनाश किया, सृष्टि के विकास में योगदान किया, वृष्टि कराई और भी अन्य व्यवस्थाएं कराई, विघ्न बाधाओं का हरण किया। आज का कथन इस सूक्त में हुआ है। और इंद्र के उस वीर रूप का, उस व्यवस्थापक रूप का चित्रण है जिसका पुराणों में उल्लेख नहीं है। यहाँ पर तो इंद्र प्रारंभिक सृष्टि के विघ्न बाधाओं को हटाता हुआ सृष्टि के विकास का एक सुनिश्चित प्रारूप स्थित करता है, जिससे विकास का क्रम सृष्टि में चल पड़ता है। वन वनस्पतियां सुरक्षित होती हैं, विकास का एक नया रूप आता है, विकास में बाधक शक्तियों का इंद्र विनाश करता है। इसमें कुछ राजर्षि भी उसकी सहायता करते हैं, ऋजीश्व आदि जैसे, और आसुरी शक्तियों द्वारा सताए गए तमाम ऋषियों मुनियों का उद्धार भी किया है इंद्र ने। इसका भी कथन है। कौत्स से आदि का उद्धार हुआ, कुछ से ऋषि का उद्धार हुआ, और इस प्रकार से विरोधी शक्तियों का विनाश। और जो दैवी शक्तियां थीं या दैवी शक्तियों के जो आराधक थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके उद्धार की कथाएं हैं, चर्चाएं हैं। और इस प्रकार से इंद्र ने सुव्यवस्था की इस सृष्टि पर। आसुरी शक्तियों का विनाश और सूर्य शक्तियों का विकास, दोनों के दर्शन इस सूक्त में होते हैं। तो हम इंद्र की व्यापक शक्ति को जानें और पौराणिक इंद्र में और वैदिक इंद्र के अंतर को भी पहचानें। इंद्र वह शक्ति है जो सृष्टि के विकास में सहायक है, जिसने प्रारंभ में उच्छृंखल अव्यवस्थित वातावरण में जीवन विकास की भूमिका बनाई। तो इस रूप में हम इंद्र को देखें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। निवेदन है कि अब हम वेदों में भरी हुई आध्यात्मिकता को, उसमें जो सृष्टि विकास का क्रम है, उसमें जो एक विज्ञान है, जो एक दूरदृष्टि है, उससे परिचय प्राप्त करें। हम देख रहे हैं कि इन सूक्तों में जैसा आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सृष्टि का विकास ऐसे हुआ, इससे भिन्न नहीं है कुछ। तो यही मानते हैं कि सृष्टि का प्रारंभिक रूप बड़ा उथल पुथल वाला था, वेद में भी उसका वर्णन है। और फिर वो उथल पुथल और जो क्षण क्षण में एक विनाशक वातावरण था, वो कम होता गया। तो कम होने के पीछे कोई न कोई शक्ति होती है, तो उस शक्ति को एक नाम दिया ऋषियों ने, इंद्र। तो इस प्रकार से वैदिक विचारणा टू द पॉइंट है, यानी बिल्कुल जो है वह सधी हुई और बिल्कुल कार्यकालों से बची हुई है। तो हम वेद का अध्ययन करें, सूक्ष्म वार्ताओं का ज्ञान प्राप्त करें, वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। हम सब अपना स्वल्प प्रयास कर रहे हैं, आप सब अधिक प्रयास करें और हमारे इस प्रार्थना को सुनकर सहयोग दें,
हम कृतकृत्य रहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।